हम कन्फेशन करेंगे जब हम प्रेयर करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो ये शब्द बोलने के लिए रहते हैं, हम कबूल करने के लिए रहते हैं, जिसे हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी रहता है। अगर आप इसे इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो, इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। आप हिंदी भाषा में बोलना चाहो, हिंदी में बोल सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, thank you for the blessing and ministry of the Holy Spirit in my life, who guides and keeps me on the path of righteousness as I await your glorious return. I pray even now for those who are yet to receive the gospel, that they be pricked in their hearts by the message of the saving grace of Christ, and experience the peace and assurance that comes from receiving this glorious gospel. In Jesus' name, आमीन। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ आशीषों के लिए और पवित्र आत्मा के सेवकाई के लिए जो मेरे जीवन में है, जो मुझे मार्गदर्शन करता है और मेरे मार्ग में धार्मिकता से चलने के लिए मुझे संभालता है। जैसे ही मैं इंतज़ार रखता हूँ उस महिमा में लौट आने का, मैं प्रार्थना करता हूँ अब भी उन बातों के लिए जो लोग अभी तक सुसमाचार को नहीं स्वीकारे हैं, कि वह भी इस बात को जो यीशु मसीह का अनुग्रह है, बचाने वाला अनुग्रह, उस संदेश को सुनते हुए अपने हृदय को छीद ले और अनुभव करे शांति का और निश्चितता का, जो उनको ग्रहण करना उस महिमा में सुसमाचार के कारण हो जाएगा। यीशु नाम में आमीन। सेकंड, हम मेडिटेट करने वाले, मनन करने वाले वचन को आज देखेंगे, पढ़ेंगे। 2 पीटर 3 चैप्टर 3 वर्स से 5 वर्स तक NLT वर्जन में से 1 थेस्सलोनियंस 4 चैप्टर 16 वर्स से 18 वर्स तक, दूसरे पत्रस की पत्री 3 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16 वचन से 18 वचन तक। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। 2 पीटर को जब पढ़ेंगे तब न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, और बाकी वचन किंग्स जेम्स वर्जन में से। हिंदी में सारे वचनों को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 पीटर 3 चैप्टर 3 वर्स से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 3, 4, 5 वर्स। एंड थ्रू न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से पढ़ रहे हम 2 पीटर 3 चैप्टर 3 वर्स से 5 वर्स तक, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट इन द लास्ट डेज scoffers will come, mocking the truth and following their own desires. They will say, what happened to the promise that Jesus is coming again? From before the times of our ancestors, everything has remained the same.
since the world was first created. They deliberately forget that God made the heavens long ago by the word of His command, and He brought the earth out from the water and surrounded it with water. एक बार और पढ़ेंगे 2 पीटर 3 चैप्टर 3 वर्स से 5 वर्स तक, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से। Most importantly, I want to remind you that in the last days, scoffers will come, mocking the truth and following their own desires. They will say, "What happened to the promise that Jesus is coming from before the times of our ancestors?" Everything has remained the same since the world was first created. They deliberately forget that God made the heavens long ago by the word of His command, and He brought the earth out from the water and surrounded it with water. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। दूसरे पत्रस की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन से 5 वचन तक पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। दूसरे पत्रस की पत्री 2 अध्याय 3 वचन से 5 वचन। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूसरे पत्रस की पत्री 3 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक। दूसरे पत्रस की पत्री 3 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे पत्रस की पत्री 3 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। 1 Thessalonians 4 चैप्टर 16 वर्स से 18 वर्स तक पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। 1 Thessalonians 4 chapter 16 verse से 18 verse तक। For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. 18th verse, wherefore comfort one another with these words. और एक बार पढ़ेंगे हम 16 वर्स से 1 Thessalonians 4 chapter 16 वर्स से 18 वर्स तक। For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से।
थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 16, 17, 18 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16, 17, 18 वचन BSI बाइबल से पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का राज्य सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जो जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और एक बार पढ़ेंगे फर्स्ट थिस्सलुनीकियों, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16, 17, 18 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें जो कबूल के शब्द और मनन करने के वचन से लेकर चलाया है, ये वचन हम में ठहरा रहे, हमारे अंदर मनन होता रहे, और हम तेरे कामों को समझ सके। हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑल्टरलीनेस में हमें लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।